अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश आबाद होंगे। जी तो फाइनली अली वीर और हुमैरा भी इमरजेंसी में माँ जी के घर आ चुके हैं। इनकी सारी बेटियां ही इमरजेंसी में ही इनके घर आती हैं और इसी तरह इनकी बहुएं जो हैं वो भी इमरजेंसी में ही घर वापस आती हैं। तो इनका टाइटल यही होता है, इमरजेंसी में हमें आना पड़ा। मेरा इन सब को मशवरा है कि अगर आपके घर इतनी ही इमरजेंसी होती है तो प्लीज़ आप एक एम्बुलेंस जो है वो अपने घर में रख लें, ताकि इमरजेंसी में आपको जल्दी पहुंचना पड़ जाए तो फिर आप जल्दी पहुंच जाएं। अलीवीर और हुमैरा की मैंने वीडियो देखी। हुमैरा के ही चैनल पर ज़्यादा जो है वीडियोस आती हैं। वो तो मैं कहती हूँ कि पूरे दिन में पता नहीं कितनी वीडियोस अपलोड करती है। उसका तो बस नहीं चलता कि वो अपनी प्राइवेट रूटीन भी जो है शेयर कर दे। पैसे के लिए ये अंधे हो चुके हैं, एक एक लम्हा जो है ना अपना वो ये दिखाते हैं। आप जब भी कभी हुमैरा अली व्लॉग ये चैनल जो है विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि न्यू से न्यू वीडियो आई होती है। तो ये बहुत वीडियोस अपलोड करती है भाई। टिकटॉक के पीछे ये लोग पागल हो चुके हैं। आजकल इनकी जो है यही डायलॉग होता है, लाइव स्ट्रीम हम कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो हमें वहाँ फॉलो कीजिए। वहाँ भी इन लोगों के ड्रामे देखिए, इनके करतूत देखिए। वहाँ तो लोग छोड़ेंगे नहीं, टिकटॉक पे तो सही क्लास इनकी चित्रोल होगी कमेंट्स में। और जिस तरह की फ़ियाज़ की चित्रोल होती है वो भी आप लोगों ने देखी होगी। नेक्स्ट वीडियो मैं फ़ियाज़ पे बनाऊँगी कि फ़ियाज़ की जो चित्रोल हुई, और वो मैं आपको कमेंट्स यहाँ लगा के दिखाऊँगी स्क्रीन पे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। जो समझदार लोग हैं ना वो ये सोचेंगे कि हम अपनी माएँ, बहनें और बेटियां और बीवी इस तरह हम वीडियोस में कैसे सामने ला सकते हैं पैसे के लिए। ये लोग इतने बेकार हैं कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है। ये दूध का काम करते हैं, जो इसकी हुमैरा की फैमिली है ये जो है ना दूध वगैरह सेल करते हैं। ये सारा दूध इनके घर में नहीं रहता। इन लोगों ने इतनी वीडियोस में बताया नहीं, लेकिन कई वीडियोस में ये बोल चुके हैं। उस दिन भी जावेद की एक वीडियो थी तो उसमें भी वो कह रहा था कि पता नहीं मैं खाना खाने लगता हूँ या क्या कोई काम करने लगता हूँ तो धोती आ जाता है, दूध वाला मतलब आ जाता है। और आपने महविश और अब्बास के चैनल में से किसी पे देखा होगा वीडियो जिसमें वो शॉपिंग करके आए थे, तो आसिया भी बैठी हुई थी और उसकी बेटी हिरा और हिबा बैठी हुई थी। हिरा तो चले छोटी बच्ची है ना, और हिबा जो है वो बड़ी है, उसको समझाया जा सकता है। तो वहाँ जो है आसिया की बेटी हिबा बार बार चीज़ों को छेड़ रही थी और अब्बास को बड़ा गुस्सा आ रहा था। हालांकि आना महविश को चाहिए था और महविश को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कंट्रोल कर रही थी, वो बोल नहीं रही थी, लेकिन उसके फेस से बिल्कुल जो है लग रहा था कि वो गुस्से में बैठी हुई है। तो ये है कि अब्बास जो है वो बोल रहा था, नहीं बेटा इन्नू ना छेड़ो, इन्नू ना करो। तो इस तरह उसको बार बार कह रहा था। और महविश को भी कह रहा था कि वो बॉक्स तुमने क्यों ओपन किया, अभी तो ओपन तुम ना करती। मेन पॉइंट ये है कि आसिया कोई छोटी नन्ही मुन्नी काक की बच्ची तो नहीं थी ना कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि अब्बास को कितना गुस्सा आ रहा है। और महविश तो वो मना कर सकती थी अपनी बेटी को, लेकिन वो तो ऐसे हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी जैसे वो कोलगेट के एडवर्टाइजमेंट कर रही हो और दांत दिखाए जा रही थी, ना कि बेटी को मना नहीं कर रही थी कि बेटा ऐसी शरारत नहीं करो, चीज़ों को नहीं छेड़ो, वो दिखा रही है तो आराम से रख दो। लेकिन वो इतना हंस रही थी हिबा को देख के कि वो इस तरह चीज़ों को छेड़ रही है। और ये बहुत बुरी आदत इनकी लगती है मुझे। ये लोग अपने बच्चों को बिल्कुल भी अच्छी तरबियत नहीं देते, उनको नहीं समझाते कि ये मत करो वो मत करो। बच्चों को समझाना चाहिए, गलत चीज़ से मना करना चाहिए। और आज की मैंने वीडियो देखी जिसमें आसिया कह रही थी कि मेरे बच्चों को तीनों को खांसी लगी हुई थी, क्योंकि उसकी सास ने कोई काम कहा था कि चाय मिस्त्री मज़दूरों के लिए रख दो। तो शायद उसको यही गुस्सा चढ़ा था कि महविश तो आराम से अलीवीर और हुमैरा के पास बैठी हुई है, गपशप लगा रही है और मुझे चाय बनाने के लिए कह दिया है। तो जो है ना उस टाइम वो कह रही थी कि मेरे तीनों बच्चों को, बड़े गुस्से से बोली है, मेरे तो तीनों बच्चों को जो है खांसी लगी रही रात को और इन्होंने सोने भी नहीं दिया। जिस तरह महविश रोना रोती थी ना अपनी बच्ची का कि मेरी बेटी तो मुझे सोने भी नहीं देती और दिन को मुझे काम नहीं करने देती, मतलब कोई काम चोरी करने के लिए इस तरह कहती थी। इसी तरह अब आसिया भी कहना शुरू हो गया, मेरे बच्चे इस तरह हो गया, बीमार हो गए, रात को मैं सोई नहीं। तो कंप्लेंट्स इनकी करते रहते हैं ये लोग ना। तो आसिया मैडम को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे दिन भर तो जूते पहनते नहीं हैं, नंगे पाँव फिरते हैं, और वो खुला इलाका है, वहाँ तो ठंड होती होगी क्योंकि वहाँ तो इतनी ज़्यादा धुंध होती है। तो
ऐसे पता चलता है कि इतनी ठंड होगी वहाँ। और महविश साहिबा को देखिए तो उसके अपने डायलॉग होते हैं, बच्ची तंग कर रही है, वो कह रही है बाहर जाना है, और महविश की बच्ची जो है ना इसको सब कुछ बताती है कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडे कपड़े पहनाओ, मुझे लॉन के कपड़े पहनाओ, मुझे जो है पिलो चाहिए, मेरे सर के नीचे पिलो होना चाहिए। अजीब से कभी कभी तो ये मुझे साइको लगती है, पागल 5 साल का होता है। अजीब ना बातें कर रही होती है, ना सास इसकी बातों पे ध्यान दे रही होती है, ना जेठानी इसकी बातों पे ध्यान दे रही होती है, और ये लगातार बोले जा रही होती है। अजीब इसके पता चौचले होते हैं, अजीब ही बातें होती हैं। मैं तो कहती हूँ इन लोगों को एक ही पागल खाना बनाना चाहिए और सारे उसमें पागल ये बैठ जाएं और अपनी अपनी वीडियोस बना के साथ साथ अपलोड करते रहे, और एक साइड पे सारी औरतों को बिठा ले, और एक एम्बुलेंस भी ले आए जिसमें एमरजेंसी हो गई, एमरजेंसी में आना पड़ा, फिर इनको एमरजेंसी में नहीं आना पड़ेगा ना, फिर एक ही जगह सब हो जाएंगे, सारे पागल इकट्ठे हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा।